देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले। साथ ही लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए उन्होंने कहा कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। लोगों से वैक्सीन लगाने की भी अपील प्रधानमंत्री ने की। कोरोना काल के करीब 13 महीने में 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कोरोना के खिलाफ देश एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिलती रहेगी, जिसका फायदा, जैसा मैंने कहा, हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हो, वो उनका लाभ उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए है, और जीवन बचाने के लिए तो है ही। प्रयास से भी ये है कि आर्थिक गतिविधियां और आजीविका कम से कम प्रभावित हो। प्रयास का तरीका यही रखा जाए। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण देश में चल रहा है। 1 मई से तीसरे चरण की वैक्सीनेशन होगी, जिसमें 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन हो सकेगा। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सीन बनेगी, उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। श्रमिकों के पलायन पर पीएम मोदी ने साफ किया कि राज्य सरकारें श्रमिकों में भरोसा पैदा करें कि वे जहां हैं वहीं रहें। कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं, वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताते हुए पीएम मोदी ने साफ किया कि हम अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। मेरा युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, मोहल्ले में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी कमेटियां बनाकर कोविड अनुशासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देशवासियों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि आज के हालात को बदलने में देश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। धैर्य और अनुशासन के साथ इसके लिए काम करना होगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैर्यम विदुरेऽपि काले, अर्थात कठिन से कठिन समय में भी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रयास करें, तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि देश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि बढ़ते आंकड़े जरूर डरा रहे हैं, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और कोरोना की इस महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है। RIL ने देश में ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 700 टन रोज मुफ्त में ऑक्सीजन देने का फैसला किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर तेल रिफाइनरियों में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना 100 टन से बढ़ाकर 700 टन से ज्यादा कर दिया है। साथ ही इसे 1000 टन करने का लक्ष्य रखा है। ये ऑक्सीजन राज्यों को मुफ्त सप्लाई होगी। ये ऑक्सीजन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भेजी जाएगी, जहां करीब 70,000 मरीजों को फायदा होगा। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो रोज 150 टन ऑक्सीजन और BPCL 100 टन ऑक्सीजन बना रही है। जामनगर रिफाइनरी में बनी ऑक्सीजन की सप्लाई रिलायंस फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें गुजरात को रोज 400 टन ऑक्सीजन दी जा रही है। यही नहीं, रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में देश का पहला कोविड हॉस्पिटल खोला है। महाराष्ट्र के लोढ़ीवली में आइसोलेशन फैसिलिटी बनाई गई है। फाउंडेशन ने होलिस्टिक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में क्वारंटीन सेंटर तैयार किया है। साथ ही सरदार पटेल केयर सेंटर में मेडिकल इंफ्रा तैयार करने में मदद की है। फाउंडेशन ने 1 लाख PPE किट और फेस मास्क तैयार किए हैं। लॉकडाउन में फाउंडेशन ने 249 जिलों में 14,000 एम्बुलेंस को 5.5 लाख फ्यूल मुहैया कराया है। मिशन अन्न सेवा से 18 राज्यों के 80 जिलों में 5.5 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। रिलायंस ने PM केयर्स फंड में 556 करोड़ रुपए का योगदान भी दिया है। महामारी में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ है। और गौतम